भारत के सबसे ज्यादा एलिस नमस्कार। चार्टर्ड अकाउंटेंट एच.एल. जोशी से न्यूज़ वर्ल्ड ने खास बातचीत की। एच.एल. जोशी अगले महीने अपना 99वां जन्मदिन मनाएंगे। एच.एल. जोशी ने अभी तक कई दीपावलियां देखी हैं। उन्होंने न्यूज़ वर्ल्ड से अपने अनुभवों को साझा किया। नमस्ते व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिनको मिलके आपको बहुत खुशी होगी। ये मिस्टर एच.एल. जोशी हैं। ये 99 इयर्स कंप्लीट करेंगे इस 30th ऑफ नवंबर को। हम इनके लिए प्रे करेंगे कि ये बहुत साल और जिए हमारे साथ और सेलिब्रेट करें दिवाली हमारे साथ। और ये एल्डेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाइव हैं वर्ल्ड के। और इंसिडेंटली बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं अपने फादर का इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आइए हम बात करते हैं पप्पा जी से। तो पप्पा जी, आप ये बताइए, आपने इतनी सारी दिवाली देखी है, तो आप ये बताइए कि आपको क्या फर्क महसूस होता है। आप हमारे साथ दिवाली बहुत एंजॉय करते हैं, तो आप ये बताइए क्या फर्क लगता है आपको, जो पहले आप दिवाली अपने बचपन में एंजॉय करते थे और जो आजकल आप दिवाली देख रहे हैं। हेलो, नमस्ते जी। पहले दिन दीपावली बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती, बाल बच्चों सहित पूरा परिवार घर की साफ सफाई करके और उसके बाद में अच्छा सजा करके और 11 के लिए तैयार होते थे। दीपावली का उत्सव अपने हिंदी महीने के अनुसार कार्तिक बदी 11 से शुरू होता है। 11 के दिन 11 दिए लगाए जाते हैं घर के सामने अपने दरवाजों पर, और 12 के दिन 12 दिए लगाए जाते हैं, और 13 के दिन जो है उसको धनतेरस कहते हैं। उस दिन कुछ लोग भगवान की लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और अपने जो व्यापारी लोग हैं वो अपने खाते बही वगैरह इस तरह कर उनके ऊपर क्या कहते हैं कि पूजा के वो डालते हैं, और उसके बाद में उसमें श्री लिख करके और फिर अपना खाता शुरू करते हैं। 13 के दिन ये 13 को धनतेरस कहते हैं। इसी प्रकार 14 के दिन जो है 14 को नरखा चौदस कहते हैं। उस दिन नरकासुर राक्षस का वध किया था भगवान ने। उसका उत्सव इस तरह मनाया जाता है कि उनके यहाँ हर हर भक्त के पास एक नाई जो रहता है बार बार, तो नाई हर दिन उस दिन सवेरे 4 बजे आता है अपने घर पर और अपने घर के सब बच्चों को और बड़ों को तेल की मालिश करके नहलाता है। नहलाने के बाद में उसके स्वच्छ कपड़े पहनकर, अच्छे साफ कपड़े और नए कपड़े और उजले कपड़े पहनकर, और फिर दिवाली का कार्यक्रम शुरू होता है। सवेरे से उठ करके लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को फूल की माला पहनाते हैं, और उसके बाद में हमारा पूरे दिन का कार्यक्रम शुरू होता है। ये होता है नरखा चौदस के दिन। उस दिन भी घर को सजाने के बाद में बच्चे सब तैयारी करते हैं कि किस तरह से शाम के वक्त दूसरे दिन और उस दिन हम पटाखे का वो करेंगे और पटाखे के साथ में पूजा करेंगे। तीसरे आखिरी दिन जो है दीपावली का दिन होता है। उस दिन सवेरे से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उसका उत्सव अलग अलग समय पर होता है। कुछ प्रातः काल करते हैं, कुछ दोपहर का समय निकालते हैं, और कुछ लोग शाम को रात्रि 9 बजे के बाद अपने घर के आसपास दिए लगाकर हर दिए और घर में अपने इनके बिजली के बल्ब वगैरह लगा कर और उसको ज़्यादा से ज़्यादा चमकाते हैं। उस दिन लक्ष्मी जी को एक खास स्थान पर बैठाई जाती है, गादी तकिए के साथ में, और अपने बही खाते उसके सामने रखकर उसकी पूजा की जाती है। एक पंडित जी आते हैं जो मंत्रों सहित उसकी पूजा कराते हैं। इसको कहते हैं कि अपना वर्ष का अंत जो है और शुरुआत जो है उस दिन से होता है। कई लोगों का, व्यापारी लोगों का, और ये व्यापारी लोग उस पर बही खाते वक्त श्री राम लक्ष्मी जी का, भगवान जी का और गणेश जी का फोटो बनाते हैं, साथ साथ स्वस्तिक बनाते हैं दोनों तरफ, और उसके साथ में लिखते हैं एक तरफ लाभ और एक तरफ शुभ शुभ। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे पूरे वर्ष में हमें बहुत ही अच्छा लाभ हो, हमारे व्यापार में, हमारे कार्यक्रम में, और हर कार्य शुभ हो। इस तरह से हमारा दिवाली का दिन, और उस दिन खास करके बच्चे लोग अपने बड़े बड़ों के साथ में मिल करके तो आवाज़ के लिए
या शाम आनंद के लिए फटाके बाजार से लाते हैं। फटाके एक प्रकार का बारूद का वो होता है, इससे कभी छोटा आवाज़, कभी बड़ा आवाज़, कभी फुलझड़ी का आवाज़ और कभी बड़े चक्रे के आवाज़, इस तरह से अनेक प्रकार से खुशी बनाने के कार्यक्रम उस दिन किए जाते हैं। एक बात और बताइए कि ओवर द इयर्स आपको क्या चेंजेस लगे हैं? व्हाट आर द चेंजेस? जैसे आप होता है कि क्या क्या बदलाव लगे हैं आपको? अब क्या हुआ है कि पहले दिन के, दूसरे तीसरे दिन के कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। धनतेरस के दिन जिस लक्ष्मी जी की पूजा कुछ लोग उस दिन करते हैं और कुछ लोग अब लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली के दिन करते हैं। उस समय जो आनंद और उत्सव होता था, उस समय जो फटाके लगाए जाते थे, उस समय जो उत्सव किया जाता था, आजकल बहुत कम हो गया। लोग बाजार से फटाके लाते नहीं हैं, उसकी आवाज़ से वो होते हैं और उसके धुएं से जरा आंखों को, बच्चों को कभी कभी नुकसान होता है, इसलिए लोग वो चीज़ बंद कर दी गई है। बहुत कम लोग ही फटाके लाकर उत्सव मनाते हैं। पापा जी एक और चीज़, जैसे मिठाइयाँ अपने घर में बनती थी, गुजिये बनते थे, अनारसे बनते थे, बेसन के लड्डू बनते थे, तो अब ऐसा लगता है आपको कि लोगों ने कुछ बनाना घर पे कम किया हुआ है? ये अवश्य है। आजकल के मॉडर्न जमाने में इतनी सब चीज़ें अब बनाने के लिए मार्केट में हर एक वस्तु, हर एक सुगंध की, हर एक प्रकार की, हर एक रंग की नहीं हुई थी, इसलिए आजकल बाजार से खरीद कर लाते हैं। घर में पत्नियां भी, घर में नौकर चाकर भी सब अपने अपने काम में लगे थे, इसलिए दिवाली के लिए मिठाई बनाने के लिए बहुत समय वो नहीं लगा सकते, इसलिए आजकल बाजार से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं और वो मिठाइयाँ खरीद कर डब्बों में या स्पेशल पैकेज के अंदर लेकर के, और ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने भक्तों के यहाँ, उनके यहाँ इसको भेजते हैं और इस प्रकार से भेजने में उनको भी आनंद होता है और रिटर्न में वो भी हमें मिठाइयाँ भेजते हैं, कुछ अच्छे उपहार भेजते हैं और उसका आनंद इस तरह से मनाया जाता है। पापा जी एक छोटी सी चीज़, आपकी फेवरेट दिवाली की मिठाई बताइए। फेवरेट मिठाई अपनी होती है मावे की बर्फी या मावे के पेड़े, ये चीज़ें फेवरेट, इसलिए ये इस चीज़ को काफ़ी दिन तक रख भी सकते हैं, काफ़ी लोगों को बांट सकते हैं और रखने में सुविधा रहती है। बाकी रसीली जो मिठाइयाँ होती हैं वो आजकल कम पसंद करते हैं। पापा जी एक लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए आपको मेरी बनाई हुई कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? फिर से पूछिए। मेरी बनाई हुई कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? सबसे अच्छी मिठाई जो आप बनाते हैं वो सबसे पहले बेसन के लड्डू कहलाते हैं। बेसन के अंदर शक्कर, घी वगैरह और मावा डालकर उसको बनाया जाता है। हाथ से ऐसे गोल 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 लड्डू बनाए जाते हैं, वो रखे जाते हैं और उसी बेसन की बर्फी बनती है अनेक प्रकार की। थैंक यू पप्पा जी, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस आए हैं दिवाली ओवर द इयर्स, दिवाली सेलिब्रेशन में कितने चेंजेस आए हैं। तो नेचुरली द मैसेजेस, आप अपने घर पे मिठाइयाँ बनाएं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इससे जब आप अपने हाथ से बनाई हुई मिठाई अपने घर के लोगों को और अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को खिलाते हैं। इसी बात पर मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करना चाहती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद।